नमस्कार। और हम सबको ध्यान में है कि पिछले 28 से 30 नवंबर को उत्तराखंड के देवभूमि में उसकी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71st नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। एबीवीपी के 71st नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन दुनिया भर के जाने माने साइंटिस्ट और इसरो के फॉर्मर चीफ प्रोफेसर एस सोमनाथ सर ने इनॉग्रेशन किया। और इस कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन के बाद उसमें हम लोगों ने 4 प्रस्ताव, जो कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से 4 प्रस्ताव इस बार आए नेशनल कॉन्फ्रेंस में। 4 प्रस्तावों के साथ साथ हर साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश भर के ऐसे युवा को प्रोफेसर यशवंतराव केलकर के नाम से एक यूथ अवार्ड देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे युवा कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं जो वास्तव में देश के युवाओं के रोल मॉडल हैं। उनको हम प्राध्यापक यशवंतराव केलकर के नाम से यूथ अवार्ड देते हैं। तो इस बार यूथ अवार्ड गोरखपुर के एक युवा कृष्ण आजाद पांडे, जिन्होंने पिछले 20 सालों से स्माइल रोटी बैंक, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, भूखे हैं और उनको भोजन नहीं है, घर नहीं है, ऐसे लोगों को भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे युवा को हमने इस बार प्रोफेसर यशवंतराव केलकर यूथ अवार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया। उसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस की सबसे एक और विशेषता थी कि पूरे देश भर से 1200 कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे। तो उनकी एक शोभा यात्रा देहरादून में थी और उस शोभा यात्रा को स्वागत करने के लिए देहरादून के सम्मानित जो वहाँ के नागरिक थे, उन्होंने फूलों के साथ, माला के साथ स्वागत किया। स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री सड़क पर आकर के इस पूरे शोभा यात्रा को, जो भव्य शोभा यात्रा थी, उसका ठीक प्रकार से स्वागत हुआ। और इसमें जो विशेषता थी, जो 4 प्रस्ताव हमने लाए थे। पहला प्रस्ताव था शिक्षा को लेकर के, जो पर्याप्त वित्तीय आवंटन है वो दुरुस्त हो और शिक्षा की जो कई प्रकार की संरचना है उसको एक रूपीय संरचना लाया जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज जो भारत की जो शिक्षा का जो संरचना है वो मल्टी स्ट्रक्चर है। अलग अलग मंत्रालय शिक्षा के अलग अलग संस्थान रन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रन कर रहा है, कल्चरल मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री निफ्ट रन कर रहे हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्स रन कर रहे हैं और आयुष मिनिस्ट्री आयुष के संस्थान रन कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का इस पे एक मत है कि शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उसको एक स्ट्रक्चर में लाया जाए, ताकि जो एनईपी की जो मूलभूत भावना है एनईपी की, उसके अनुरूप रहेगा। और देश के बजट का 10% शिक्षा को अलाट हो, ताकि जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है और भारत के युवाओं का स्वप्न है विकसित भारत, वो विकसित भारत का स्वप्न और लक्ष्य पूरा हो सके। शिक्षा का जो बजट है, देश का बजट है, शिक्षा को 10% अलॉट करके, पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था, देश के सामने एक बड़ा संकट आजादी के पश्चात से ही है, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के। विद्यार्थी परिषद पिछले 50 वर्षों से इस पे एक चरणबद्ध तरीके से कई प्रकार के आंदोलन किए हैं। गुवाहाटी में जजेस कंपाउंड में 1984 में आंदोलन हुआ, चलो चिकन नेक आंदोलन हुआ, बांग्लादेश सीमा का सर्वेक्षण हुआ। ये बांग्लादेश सीमा का सर्वेक्षण, सीमा पे बाढ़ ना होना, बांग्लादेशी घुसपैठ के जो प्रमुख कारण है, एक तो सीमा पे बाढ़ ना होना, दूसरा एक प्रमुख कारण है लंबे समय से जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और यहाँ वोट बैंक, और जिससे राजनीतिक परिदृश्य पूरी असम की और बंगाल की बदल गई। इसलिए जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी खतरा है। उसके लिए हम लोग ने प्रस्ताव बनाया। भारत सरकार से हम लोग ने कुछ डिमांड इसमें की है। पहला कि एसआईआर पूरे देश भर में लागू हो, मतदाता सूची को दुरुस्त किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठ को देश से बाहर निकाला जाए। दूसरा हम लोगों ने डिमांड रखा है कि बांग्लादेश के साथ जितनी सीमा है, 4100 किलोमीटर की सीमा, पूरी की पूरी सीमा फेंसिंग हो। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ को आधुनिक निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ा जाए और उनकी संख्या में बढ़ोतरी किया जाए, उनकी सुविधा से लैस किया जाए, ताकि घुसपैठ ना हो सके। कड़े कानून बने, जो फर्जी वोटर कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, जितने फर्जी कार्ड बन रहे हैं,
इस पे कड़े कानून बने और इसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसको लाया जाए, जो फर्जी कार्ड बन रहे हैं उसको। और एक डिमांड और था कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करके उनको अपने घुसपैठ जो करके आए हैं उनको वापस लेने का एक प्रावधान उसमें बने। तो इसमें बांग्लादेश घुसपैठ पे प्रस्ताव बना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि बिहार में जिस प्रकार से SIR हुए, कई चौंकाने वाले तथ्य देश के सामने आए हैं। लगभग 64 लाख फर्जी वोटर्स बिहार में मिले। विद्यार्थी परिषद ने चुनाव आयोग का अभिनंदन किया और असम सरकार ने जो कदम बांग्लादेशी घुसपैठ के अगेंस्ट उठाया है उस कदम का भी विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया। लेकिन साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सरकार का निंदा भी किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब SIR हो रही है तो ममता बनर्जी की सरकार ने चुनाव आयोग और भारत सरकार को धमकी दे रही है कि ये SIR नहीं होने देंगे। ये कितना बड़ा खतरा, लोकतांत्रिक मूल्यों पे खतरा हमारे सामने पड़ा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ते जा रही है। उन्होंने किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण। ये दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव हम लोगों का था जो लैंग्वेज है उसका अभी तक स्क्रिप्ट नहीं बना बहुत सालों से जी। और अभी जो एग्जाम होता है वो बंगाली स्क्रिप्ट से होता है ऑप्शनल। वो लोग देखिए अभी सरकार 125 इंग्लिश मीडियम स्कूल बना रहे हैं और जो जनजाति लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो बांग्ला में इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो इसका और जो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि रोमांस स्क्रिप्ट हो ऑप्शनल, बंगाली भी रहे और रोमांस भी हो। उस पे आपका क्या? देखिए, दो विषय है, शिक्षा अलग विषय है, भाषा अलग विषय है। और हमारा मत ऐसा है कि शिक्षा किसी भी विधा में किसी भी भाषा में मिले, शिक्षा को ग्रहण कर लेना चाहिए। और वास्तव में विद्यार्थी परिषद मानती है स्वभाषा जो है वो एक सिर्फ भाषा नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ शिक्षा मिले तो और अच्छा होगा। तो हमारा देश भर के प्रदेश सरकारों से और जो नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति की एक विशेषता है कि अपने भाषा में शिक्षा मिले। इसलिए हमारा सरकार से आने वाले समय में हमारा प्रतिबंधन मिलेगा कि शिक्षा सभी भाषाओं में प्रदान की जाए। तो शिक्षा तो मिले, शिक्षा किसी भी भाषा में मिले, शिक्षा को ग्रहण करना। लेकिन भाषा की जो बात है, भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी बचा करके रखना है। तो वो हमारी भाषा भी बचे, उसके बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद उसके बारे में जरूर विचार विमर्श करेगी और सरकार से डिमांड कुछ करेगी इस बारे में। सर, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो एज ए आप स्टूडेंट लीडर, क्या आप सरकार से रोमांस स्क्रिप्ट को लेके रोमांस स्क्रिप्ट लाना है या नहीं लाना है? हाँ, लाना है। तो मतलब रोमन स्क्रिप्ट लाना है, ये डिमांड हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं लाना है? नहीं, लाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है त्रिपुरा में जी। तो एज ए आपका क्या इसमें क्या व्यू है कि ये लाना चाहिए या नहीं? देखिए, क्या है कि मेरा मानना है और विद्यार्थी परिषद का मानना हमेशा रहता है कि जो बेसिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो अपने स्वभाषा में होना चाहिए। चाहे आप बंगला भाषा हो, चाहे लोकल जो भी लैंग्वेज हो, चाहे आप मेघालय में देखते हैं तो खासी लैंग्वेज हो, असम में असमीज, बोडो, ये जो बेसिक शिक्षा है अपनी भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि संस्कार ठीक प्रकार से डेवलप होता है। आप हायर एजुकेशन में आप इंग्लिश में पढ़ाई करिए, फ्रेंच में पढ़ाई करिए, डज नॉट मैटर, बट जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अपनी स्वभाषा में हो, तो उस जो ट्राइबल का जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो सभ्यता है, जो परंपराएं हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो बची रहती हैं, वो जीवित रहती हैं। तो इस मामले में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्वभाषा में हो तो उस जनजाति के लिए ठीक होगा। उनकी परंपराओं को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी मान्यताओं को बचाने के लिए, उनके स्वभाषा स्वभूषा को बचाने के लिए ठीक होगा। ये उनके हित में होगा। अगर स्वभाषा में शिक्षा होगा तो, अगर वो नहीं जबरदस्ती इंग्लिश में चाहते हैं तो फिर उनका मन है। नहीं, मैं बोल रहा था कि उन लोगों का डिमांड है सरकार से कि बंगाली रहे। अभी जो एग्जाम चलता है वो बंगाली में होता है, रोमांस स्क्रिप्ट में भी हो। एज ए APPP भी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप है, तो आपका क्या सरकार से ये डिमांड रहेगा कि रोमांस स्क्रिप्ट किया जाए? देखिए, इस बारे में अभी हम लोगों ने कोई स्पष्ट विचार अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है। एक बार हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई उसमें इंग्लिश जोड़ा जाए या नहीं। लेकिन हमारा तो विषय एकदम रहता है कि जो भारतीय भाषाएं हैं शिक्षा उसमें हो। स्पष्ट मानना है विद्यार्थी परिषद का कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, चाहे जो भी भाषा हो, भारतीय भाषा हो।
भारतीय भाषा वो आप बोल रहे हैं, तो ज़्यादातर देश में ज़्यादातर इंग्लिश ही चलता है, तो इसमें बुराई क्या है? इसको नहीं, इंग्लिश से बिल्कुल बुराई नहीं है। लोगों को इंग्लिश नहीं, रशियन भी सीखना, चाइनीज भी सीखना, जो भी भाषा है सब भाषा सीखना। बात वहाँ शिक्षा की है। आप ये शिक्षा और भाषा को, दोनों को, विषय को अलग रखिए। शिक्षा है जो भी लैंग्वेज में मिले उसको ग्रहण करना, लेकिन जब बात भाषा है कि नहीं भाषा की आती है तो हमारा प्रायोरिटी रहता है कि स्वभाषा में शिक्षा हो, ताकि उनको सीखने का मौका अच्छा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप बंगला बोलते हैं, आपको अगर फिर प्राइमरी एजुकेशन में आपको चाइनीज लैंग्वेज सिखाया जाए तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि, और विद्यार्थी परिषद का भी ये मानना है कि जो शिक्षा है वो स्वभाषा में हो। एनईपी का मेन उद्देश्य भी यही था कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं उतने भारतीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण किया जाए, सिर्फ इंग्लिश नहीं। आप मध्य प्रदेश सरकार ने देखा है कि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के कोर्स को भी उन्होंने हिंदी मीडियम में लेकर के आया। तो एक तो भाषा भी जीवित रहेगा और दूसरा अपनी विरासत भी जीवित रहेगी। सर, त्रिपुरा में अभी देखा गया है सरकार ने 125 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है, तो एजुकेशन को और भी बेहतर करने के लिए, तो एज ए स्टूडेंट लीडर आप क्या बोलना चाहें? नहीं, बिल्कुल एनईपी के अंदर ये प्रावधान है और सरकार का ये वास्तव में अच्छा कदम है कि त्रिपुरा के छात्रों को एक अच्छे अनुकूल वातावरण शिक्षा के लिए मिले। तो बहुत अच्छा कदम सरकार का है। 125 स्कूल बना रही है। हमारा तो डिमांड है कि सभी ग्राम पंचायत स्तर तक अच्छे स्कूल हो। विद्यार्थी परिषद का आंदोलन ही रहा है कि सस्ती शिक्षा, सुलभ शिक्षा और सबको शिक्षा मिले। विद्यार्थी परिषद ने बड़े बड़े आंदोलन इस पे किए हैं, तो बहुत अच्छा कदम सरकार का है। और दूसरे साल से सरकार में जो है जी, तो आपको क्या लगता है इंटेलिजेंट और जो फौज डिफेंस के लोग हैं वो इसे ये नहीं पता चलता है कि वो लोग फेल्यूर है, कि जो घुसपैठिया है वो घुस रहे हैं भारत के अंदर? क्या लगता है आपको? और इसको और भी दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, पिछले 10 वर्षों में सरकार ने, भारत सरकार ने और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों ने एक अच्छा कदम घुसपैठियों को रोकने के लिए उठाया है। चाहे आप पिछले कई सालों से असम सरकार ने लगभग 1,27,000 बीघा अवैध कब्जा जो घुसपैठियों ने करके रखा था उससे मुक्ति कराई, और कितने घुसपैठियों को उन्होंने जो अलग अलग जगह पे अवैध कब्जा बना करके रखे थे वहां से खदेड़ने का काम असम सरकार ने किया है। और कई सरकारों ने अच्छे कदम उस पर उठाए हैं। लेकिन हमारा मानना क्या है कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उस पर बाढ़ और बीएसएफ की जो फोर्स है उसकी संख्या में वृद्धि हो और आधुनिक जो प्रणाली दुनिया भर में चल रही है उसको लाया जाए। और सरकार ने एसआईआर लाया। एसआईआर पहले भी होता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से एक प्रभावी तरीके से एसआईआर सरकार ने लाया, ये वास्तव में चुनाव आयोग का अभिनंदन मैं करता हूं। और विद्यार्थी परिषद हमें का डिमांड है कि पूरे देश में एसआईआर हो। तो सरकारों ने कदम उठाए हैं, लेकिन पिछले 50 वर्षों में जो घुसपैठ हो गया, जिससे जनसांख्यिकी का जो असंतुलन हुआ, उसका स्वरूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अभी सरकारों ने कदम उठा रहे हैं। हमारा डिमांड है कि और कठोर कदम इस पे उठाया जाए और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाई जाए। सर, बंद भी हो रहे हैं टीचर के कमी के कारण। एज ए स्टूडेंट लीडर आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ये कई प्रदेशों में एक चैलेंज आ रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने के कारण सरकारों ने उसको बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन विद्यार्थी परिषद उस सरकार के इस फैसले के हमेशा विरोध में रही है। चाहे मेघालय हो, चाहे कर्नाटक में हो, विद्यार्थी परिषद ने सरकारी स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं है। सरकारी स्कूल उस ग्राम का एक बड़ा केंद्र, सामुदायिक केंद्र होता है। वहाँ कई प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, कई प्रकार के एक्टिविटीज उसमें चलते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद का हमेशा से विरोध रहा है कि सरकारी स्कूल को बंद ना किया जाए, उसकी गुणवत्ता को सुधार किया जाए, उनपे टीचर की नियुक्ति हो और उसमें पठन पाठन की सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सबको शिक्षा मिले, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है भारत के नागरिकों का। ये हमारा इस पे सरकार का विरोध है, चाहे त्रिपुरा की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो। सर, दूसरी कर्मसूची लिया है और आगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने के लिए अभी में क्या परिकल्पना है? देखिए, विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हमारी मेंबरशिप अभी अराउंड 7.6 मिलियन मेंबरशिप अक्रॉस द नेशन हुआ है। पूरे देश के जो जनरेशन जेड है, जो दुनिया भर में विख्यात है जेन जी के नाम से, वो हमको स्वीकार कर रहे हैं।
आप देश भर के छात्र संघों में जाएंगे, असम विश्वविद्यालय से लेकर के आप पंजाब यूनिवर्सिटी देखिए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए, पटना यूनिवर्सिटी देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी देखिए, गढ़वाल यूनिवर्सिटी देखिए, पूरे देश के छात्र संघों में विद्यार्थी परिषद की प्रचंड जीत मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी परिषद को देश का जो जनरेशन जेड है वो स्वीकार करना पसंद करा। जनरेशन जेड जो है वो राष्ट्रवाद के रास्ते पे चल रहा है। रही बात त्रिपुरा की, तो विद्यार्थी परिषद त्रिपुरा ने कई प्रकार की इनिशिएटिव छात्रों को जोड़ने के लिए करते हैं। हर साल हमारी सदस्यता होती है, इस बार भी सदस्यता अराउंड 1 लाख तक सदस्यता त्रिपुरा में हुई है। एक बड़ी सदस्यता, अच्छी मात्रा में सदस्यता त्रिपुरा में हुई है। आने वाले समय में कई प्रकार की इनिशिएटिव, चाहे सीड इनिशिएटिव हो, चाहे जनरल नॉलेज टेस्ट हो, चाहे छात्रों को सम्मान करना हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जोड़ना हो, चाहे खेल के साथ जोड़ना हो, चाहे सेवा के साथ जोड़ना हो, सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म विद्यार्थी परिषद छात्रों को प्रोवाइड करती है। हम बोलते हैं इफ यू हैव ए थीम, अगर आपके पास समाज में, राष्ट्र में कुछ अच्छा करने का थीम है तो वी हैव ए टीम, विद्यार्थी परिषद के पास टीम है। तो विद्यार्थी परिषद छात्रों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कार्य कर रही है। और त्रिपुरा में भी कई प्रकार की इनिशिएटिव कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटीज में, हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे हैं। तो छात्र जुड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पूरे देश भर में। का जो एक विमर्श, एक नकारात्मक विमर्श देश में फैला रही है, उस पर समाज संगठित हो। हम देख रहे हैं कि भारत तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। भारत स्टार्टअप में, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा भारत, और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ा। उसी समय में भारत में विभाजनकारी शक्तियां एक नकारात्मक विमर्श स्थापित कर रही हैं, चाहे भारत में जो स्थापित इंस्टीट्यूशन हो उसके अगेंस्ट में, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे उद्योग जगत हो, चाहे वो मीडिया हो, उनके बारे में एक नकारात्मक विमर्श अपोजिशन के लोग, नक्सली, माओवादी, अलगाववादी और जातिवादी शक्तियां एक प्रकार का विमर्श स्थापित कर रही हैं। तो समाज संगठित हो, उसके बारे में विद्यार्थी परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। एक प्रस्ताव और है बहुत ही महत्वपूर्ण, हिमालय क्षेत्र में जो तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, अनियंत्रित टूरिज्म का बढ़ना, एक वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर खतरा है। माने कि मानव जनित क्रियाकलापों के कारण से जो प्राकृतिक आपदा उत्पन्न कर रही है, बादलों का फटना हो, भूस्खलन हो, और अभी हम लोगों ने किस प्रकार से देखा है उत्तराखंड में, हिमाचल में किस प्रकार से आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में आया है। तो विद्यार्थी परिषद का इस पे मत ये है कि वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके जनमानस का सम्मान करते हुए, स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए, स्थानीय लोक मतों का उसका सम्मान करते हुए विकास कार्य हो। विकास से विद्यार्थी परिषद को बिल्कुल उसमें विरोध नहीं है, विकास कार्य हो, लेकिन स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हो, और जो अनियंत्रित टूरिज्म का बढ़ना हो उस पर कुछ न कुछ सरकार इस पर कठोर कदम उठाए, ताकि जो इस प्रकार की जो डिजास्टर हो रहे हैं उसको रोका जाए। तो ये 4 प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में मुख्य रूप से पारित हुए। एक प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक जो 27 नवंबर को था, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ। उसमें हम लोगों ने एक आह्वान किया छात्रों और युवाओं से कि अभी संघ के शताब्दी वर्ष है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस बार 100 वर्ष है। 100 वर्ष के उपलक्ष्य में संघ ने 5 विषय समाज के सामने रखे, एक आह्वान समाज में किया है समाज परिवर्तन के लिए। उसमें पहला आह्वान एक है कुटुंब परिवार की जो व्यवस्था है, जो हम देख रहे हैं कि परिवारों में छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। तो परिवार की व्यवस्था दुरुस्त हो, लोग परिवारों के साथ देशाटन पे जाए, घूमने के लिए जाए, परिवार के साथ भोजन करें, परिवार की व्यवस्था दुरुस्त हो। दूसरा विषय पर्यावरण का है, पर्यावरण लोगों का एक जिम्मेदारी बने और लोगों का एक उसमें अवेयरनेस क्रिएट हो पर्यावरण जैसे विषय को लेकर के। तीसरा विषय है संघ के शताब्दी वर्ष का एक स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब स्वभाषा, स्वभूषा, कॉलोनियल माइंडसेट से ऊपर होकर के भारत का जो स्व है वो सामने आए, और हम जो डेली उपयोग जो वस्तु कर रहे हैं वो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, जैसे आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत का स्वप्न साकार हो सके। चौथा विषय उसमें था नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक होने के नाते एक हमारा कर्तव्य है, और जो सेंस सिविक ड्यूटी है, सिविक सेंस है, उसका लोग फॉलो करें। और खास करके युवाओं से एक हमारा आह्वान था नागरिक कर्तव्य को लेकर के। और एक सामाजिक समरसता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था
कि सामाजिक समरसता देश भर में स्थापित हो, समरस समाज से समर्थ भारत का निर्माण हो। ऐसे 5 विषयों को लेकर के विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि समाज में देश के छात्र और युवा ये समाज परिवर्तन के वाहक बने और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ये 5 प्रस्ताव कुल मिलकर के राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में आए थे और अधिवेशन बहुत ही सकुशल संपन्न हुआ। सर